बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं BA ADA पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्लीट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूँगा। और ये गैस सेकंड एनुअल एग्ज़ाम या सप्ली के स्टूडेंट जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे, इस एग्ज़ाम के लिए ये गैस एप्लीकेबल होगा। पंजाब के स्टूडेंट सरगोदा के और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बच्चे इस गैस से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप वाकया इंग्लिश की तैयारी के सिलसिले में परेशान हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अभी आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और इंशाल्लाह कम्प्लीटली हर टॉपिक में गाइड करूँगा। हर एक चीज़, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हैं, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो जो बच्चे नए हैं उन बच्चों के लिए का पैटर्न दिखाने के लिए मैं चाहूँगा पंजाब और जीसी यूनिवर्सिटी का लेटेस्ट पेपर फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2026 में जो हुआ था वो पेपर आपको दिखा दूँ ताकि थोड़ा सा उसमें से पैटर्न भी जान लें। एक बार न्यू स्टूडेंट्स को पेपर का पैटर्न समझ लग गया तो हर टॉपिक पे गाइड करना मुझे आसान हो जाएगा। ये जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2026 का पेपर है। जस्ट आपको इसका पैटर्न समझाना है ताकि मैं हर टॉपिक पे गाइड कर सकूं। ये सबसे पहला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 1, याद रखना टोटल आपके 5 सवाल पूछे जाएंगे। ये कहाँ से पूछे जाएंगे? 20 मॉडर्न एसे जो सिलेबस में शामिल है वहाँ से कोई भी 5 मॉडर्न एसे वहाँ से सवाल पूछा जाएगा। आपने 5 में से 3 अटैम्प्ट करने हैं। 3 की मार्क्स की डिवीजन कुछ ऐसे होगी कि पहले दोनों जो होंगे वो 7-7 नंबर के होंगे, जबकि तीसरा जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं वो 6 नंबर का होगा। इस तरह ये आपका पोर्शन जो होगा ये 20 मार्क्स का बनेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मॉडर्न एसे का। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है ये दी ओल्ड मैन एंड द सी नावल सिलेबस में इंक्लूड है। वहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये भी टोटल 5 सवाल पूछे जाएंगे। 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन 2 जो होगा ये क्वेश्चन नंबर 3 एसे, टोटल 4 ऐसे पूछे जाएंगे और 4 में से आपने किसी भी एक टॉपिक पे डिटेल से नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 सेंटेंस की करेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, वर्ब, कोई भी करेक्शन किसी भी सेंटेंस से पूछी जा सकती है। ये टोटल 10 होते हैं। 10 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इडियम्स का। ये भी टोटल 10 है, मुहावरे हैं। 10 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। ये सेंटेंस करेक्शन भी 10 नंबर का पोर्शन होगा और जो इडियम्स है ये भी 10 नंबर के आएंगे। आपने कोई भी 5 अटैम्प्ट करने हैं। हर इडियम 2 नंबर का होगा। सेंटेंस करेक्शन भी 5 अटैम्प्ट करनी है और इडियम्स भी आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। ये सेंटेंस करेक्शन भी 10 नंबर की होगी और इडियम्स भी 10 नंबर के होंगे। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा ये लेटर और एप्लीकेशन, इन दोनों में चॉइस दी जाती है। चाहे तो आप लेटर अटैम्प्ट करें चाहे एप्लीकेशन अटैम्प्ट करें और ये 15 मार्क्स का पोर्शन होगा। और इस तरह आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा जो इस दफ़ा सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये पेपर का पैटर्न हमने जीसी यूनिवर्सिटी का सीखा है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों पेपर्स आपको दिखाऊंगा। ग्रुप 1 से हम थोड़ा सा पेपर का पैटर्न सीख लेते हैं। सिलेबस दोनों यूनिवर्सिटीज़ का सेम है। तो जो सेक्शन 1 है सेम जिस तरह जीसी का बताया, ये सेक्शन 1 20 मॉडर्न ऐसे जो सिलेबस में इंक्लूड है वहाँ से 3 किसी भी मॉडर्न ऐसे से सवाल पूछा जाएगा। 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। हर सवाल आपका 10-10 नंबर का होगा। ये पहला पोर्शन मॉडर्न ऐसे का, दूसरा दी ओल्ड मैन एंड द सी नावल से 3 सवाल, कोई भी सवाल पूछे जा सकते हैं। 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। ये भी 10-10 नंबर के 2 सवाल होंगे। 20 नंबर का पोर्शन, 40 नंबर का सेक्शन 1 हो गया। इसी तरह सेक्शन बी ये एसे का पोर्शन होगा। टोटल 5 ऐसे दिए जाएंगे। 5 में से आपने किसी भी एक टॉपिक पे डिटेल से नोट लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इडियम्स है। टोटल 10 मुहावरे आएंगे। 10 में से आपने किसी भी 5 को पिक करना है। हर मुहावरा 2 नंबर का होगा। इस तरह 10 नंबर का ये पोर्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 सेंटेंस की करेक्शन है। 10 इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए जाते हैं। आपने ग्रामेटिकली इनको ठीक करके किसी भी 5 को लिखना होता है और हर सेंटेंस 2 नंबर का होगा। और इस तरह ये पार्ट भी 10 नंबर का होगा। और लास्ट पार्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर 6, ये लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस है। 15 नंबर का ये पार्ट है। चाहे तो आप लेटर अटैम्प्ट करें चाहे एप्लीकेशन अटैम्प्ट करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये हो गया आपका सिलेबस, पेपर का पैटर्न। अब आप ग्रुप 2 का पेपर भी एक नज़र देख लें। जिन बच्चों ने इस पेपर को अटैम्प्ट नहीं किया या सप्ली एग्ज़ाम में जो पेपर देना चाहते हैं या आगे पेपर देंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर आप देख सकते हैं। बाकी हम इसके बाद चल के हर टॉपिक को
क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं ताकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग हो सके आपकी। दोनों यूनिवर्सिटीज़ के पेपर आपने देख लिए, सिलेबस भी जान लिया, पेपर का पैटर्न भी जान लिया। अब हम हर क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। इन्हीं टॉपिक्स को आपने प्रिपेयर करना है। मैं एक किस्म की आपकी पूरी स्टडी को 50% शार्ट करके आपको दे रहा हूँ। अच्छा, ये मॉडर्न ऐसे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन मॉडर्न ऐसे के आपने थीम्स अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। जो मॉडर्न ऐसे स्टार्स के साथ लगे हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब आपने तैयारी करनी है तो इन मॉडर्न ऐसे जो स्टार्स वाले इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। 20 में से मैं आपको शार्ट करके सिर्फ 10 दे रहा हूँ। आपने तैयारी आपकी याद ही हो जाएगी। इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इनके अलावा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जो विदाउट स्टार है, अक्सर बच्चे मुझे उसके बाद भी कहते हैं क्या हम जो स्टार वाले हैं सिर्फ वही तैयार कर सकते हैं। आपको बताया 20 में से आपको मैंने आधा करके दे दिया काम। अब आपने ये 10 जो है इसे लाजमी तैयार करना है। बाकी हर टॉपिक को मैंने डिटेल के साथ यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है। जितने भी मॉडर्न ऐसे हैं मैं 20 के 20 शेयर किए हुए हैं। सिर्फ इनका एक ही आंसर है, चाहे किसी किस्म का भी क्वेश्चन आता है आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जो बच्चे नोट्स परचेज़ नहीं कर सकते उन बच्चों के लिए पार्ट 2 पार्ट 1 के कंप्लीट नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। सारे टॉपिक्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से ही प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो सोर्स है आप उसी सोर्स का इस्तेमाल करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दी ओल्ड मैन एंड द सी नावल से है। ये नावल के क्वेश्चन आपके साथ मैं 8 से 9 क्वेश्चन शेयर करूंगा। ये 20 मार्क्स के लिए आपने इन्हें प्रिपेयर करना है। अगेन स्टार्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, बाकी को आपने छोड़ना नहीं है। और जितने क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँ, दी ओल्ड मैन एंड द सी नावल मैंने अपलोड कर रखा है विद क्वेश्चन आंसर। जो चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें विद सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर रखी है, ताकि वो बच्चे जो नोट्स परचेज करने की अहलियत नहीं रखते उन बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। इनके अलावा ये 3 क्वेश्चंस वाला मैंने मल्टी टॉपिक अपलोड कर रखा है। 3 क्वेश्चन जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट करने और पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी मुनासबत से मैंने 3 क्वेश्चन मल्टी टॉपिक लिखे हैं। इनको सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स ने तैयार करना है जो समझते हैं कि हम इतने सारे क्वेश्चन अलग अलग से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इन सब क्वेश्चंस को जो ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सब को मैंने मर्ज करके 3 क्वेश्चन में सम अप किया है। और वो स्टूडेंट्स जो ज़्यादा काम तैयार नहीं कर सकते, आप ये 3 मल्टी टॉपिक तैयार कर सकते हैं और ये सब कुछ सोल्यूशन के साथ इसी चैनल पे अपलोड है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है ऐसे राइटिंग की। अच्छा, ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। 25 के लिए आपने सबसे पहले ये 5 मार्क्स गेन करने हैं। ये 5 मार्क्स आउटलाइंस के होते हैं। आपने चाहे आपको कहा जाए या ना कहा जाए, ऐसे की आउटलाइंस लाजमी दिया करें। ये 5 नंबर आपको आउटलाइन के मिलेंगे। एक बात आपने गौर से सुननी है, मैंने आपको कहा ये 5 नंबर आउटलाइन के आपको मिलेंगे। 20 नंबर का जो ऐसे होता है उसकी डिवीजन इंट्रोडक्शन, मिडल और इसके बाद एंडिंग, ये 3 पे डिवाइड होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये 20 नंबर की डिवीजन जो होती है। आप अक्सर स्टूडेंट गिला करते हैं कि हमने पेपर सारा अटैम्प्ट किया था लेकिन उसके बावजूद हमारे मार्क्स कम आए हैं। तो उसकी बेसिक वजह यही होती है कि आपका ऐसे जो है वो 25 मार्क्स का, अगर आप उसे प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मिडल और एंडिंग के साथ लिखते हैं तो कम से कम भी आप 17 से 18 नंबर एक ऐसे से गेन कर सकते हैं। ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपने 20 नंबर के ऐसे के लिए ज़बरदस्त सी इंट्रोडक्शन आपने उस टॉपिक पे देना है जो टॉपिक आप लिखने लगे हैं। मिडल पोर्शन पे ज़्यादा लिखना होता है। अमूमन जो इंट्रोडक्शन पे नंबर दिए जाते हैं वो 3 नंबर और एंडिंग पे भी 3 नंबर दिए जाते हैं और 14 मार्क्स जो दिए जाते हैं वो मिडल पोर्शन के होते हैं, क्योंकि मिडल पोर्शन आपका वो मेन टॉपिक होता है जिसके बारे में आपने बाकायदा तौर पे हर एक चीज़ को एलेबरेट करना होता है। तो ये 20 मार्क्स का जो ऐसे है, इसके अलावा 5 मार्क्स आपको आउटलाइंस के बताए हैं। आपने इन पे काम करना है। आपने ये करना है कि ऐसे की जो 5 नंबर की आउटलाइंस हैं वो आउटलाइंस आपकी लाजमी ऐसे के साथ मैच करनी चाहिए जो 20 नंबर का आप लिख रहे हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपने आउटलाइंस में कम से कम 8 हेडिंग बनाई है, ठीक है। आप इन हेडिंग जो 8 बनाई हैं, ये फर्स्ट हेडिंग के मुताबिक आपका फर्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए। सेकंड हेडिंग जो आपने आउटलाइन में दी है उसी के अकॉर्डिंग आपका सेकंड पैराग्राफ भी होना चाहिए। जो तरतीब आपकी आउटलाइंस में आ रही है वो ही तरतीब आपके ऐसे के पैराग्राफ में भी आनी चाहिए। आपको 25 मार्क्स के मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। बाकी ऐसे आप देख सकते हैं इन मल्टी टॉपिक के पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे सबसे पहले तैयार करें।
अमूमन जो 4 से 5 टॉपिक दिए जाते हैं उनमें एक टॉपिक पॉजिटिव या नेगेटिव का लाजमी रिपीट होता है। ऐसे का टॉपिक चूँकि अनसीन होता है, स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन में टॉपिक समझ नहीं लगते किन किन टॉपिक्स को हम तैयार करें, तो वो सारे टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपने लाजमी तैयार करना है। सिर्फ स्टार पे फोकस नहीं रखना, बाकी 8 से 10 ऐसे सिर्फ ये देख ले आप, 8 से 10 ऐसे हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और अगेन आपकी परेशानी दूर करने के लिए इन सब टॉपिक्स को मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है। इसी चैनल पे आपको कंप्लीट नोट्स मैंने बताया अपलोडेड है, आप उन्हें देख सकते हैं। हर क्वेश्चन के आंसर आपको इसी चैनल से मिल जाएंगे। ये सारे तकरीबन 10 या 11 ऐसे बनेंगे जिन्हें आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सेंटेंस की करेक्शन आती है। सेंटेंस की करेक्शन के लिए आप ये सारे पास पेपर्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सारे पास पेपर्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जीसी यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर्स हैं वो सारे आपको पेपर्स भी मिल जाएंगे और पूरे पेपर की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी। हर एक टॉपिक, चाहे वो सेंटेंस करेक्शन का है, मॉडर्न एसे का है, या एप्लीकेशंस का है, लेटर्स का है, या इडियम्स का है, सब कुछ मैंने अपलोड कर रखा है, सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर रखा है। जो चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सारी सेंटेंस की करेक्शन और इडियम्स भी अपलोडेड हैं। बाकी मज़ीद आपकी रहनुमाई के लिए मैं कमेंट सेक्शन में जितने नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं ताकि आपको ढूंढने ना पड़े, मैं उन सब के लिंक्स कमेंट्स में दे दूंगा ताकि आपको जो चीज़ आपको चाहिए होगी वहीं से डायरेक्ट लिंक से आप कॉपी करके यूट्यूब से देख सकते हैं। सेंटेंस की करेक्शन और इडियम्स ये सारे पास पेपर्स के मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लिंक्स से जाके इनको नोट कर सकते हैं, इन्हीं को प्रिपेयर करें। सेंटेंस की करेक्शन भी आपकी वहीं से अटैम्प्ट हो जाएगी और इडियम्स का पोर्शन भी आपका वहीं से अटैम्प्ट हो जाएगा। सेंटेंस की करेक्शन के लिए आपने बात याद रखनी है, अगर आप ये चाहते हैं कि सेंटेंस की करेक्शन के पास पेपर्स हम तैयार ना करें तो 60 सेंटेंस करेक्शन की रूल्स की वीडियो अपलोड है। ये 60 सेंटेंस की करेक्शन कौन सी है, आप देखें 2029 से लेकर ऑनवर्ड 2026 तक जितने भी रूल्स आए हैं ये लगभग आपके 150 के लगभग सेंटेंस बन जाते हैं। मैंने उन सब सेंटेंसेस को इकट्ठा किया है और मुझे पता चला कि उनमें सिर्फ ये 60 रूल हैं। अगर ये बच्चे 60 रूल्स को तैयार कर लेते हैं तो चाहे सेंटेंस कोई भी आता है, सेंटेंस चेंज होके भी आता है, रूल आपको पता होगा, सेंटेंस की करेक्शन आप खुद से कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, चाहे तो पास पेपर्स तैयार करें या सेंटेंस करेक्शन की वीडियो देख लें, आप उनको सीख लें। सेंटेंस करेक्शन का पार्ट चाहे जो भी चेंज होके आता है आप उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। मज़ीद 250 ईडियम्स की वीडियो अपलोड है। ये 250 ईडियम्स वही हैं जो आपके 2019 से लेकर 2026 तक के एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। आप चाहे पास पेपर से तैयार करें या 250 ईडियम्स की वीडियो देख लें, वो सारे के सारे ईडियम्स मैंने ट्रांसलेशन के साथ, इंग्लिश और उर्दू दोनों ट्रांसलेशन के साथ अपलोड कर रखे हैं आपकी आसानी के लिए। मज़ीद इनका लिंक जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 और आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन, दोनों में चॉइस है। अच्छा, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हम लेटर करें या एप्लीकेशन करें। एक चीज़ आपने याद रखनी है, चाहे आप लेटर को अच्छा तैयार करें या एप्लीकेशन को अच्छा तैयार करें, लेकिन इनका सबसे पहले आपने लिखने का तरीका लाजमी सीखना है। बैचलर लेवल पे आके ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चा मैच्योर हो चुका है और कम से कम इस बच्चे को इतना कंसेप्ट होगा कि लेटर या एप्लीकेशन लिखी कैसे जाती है। और अगर कोई बच्चा लेटर या एप्लीकेशन में गलती करता है, उसके मेथड में गलती करता है, तो सबसे पहले आपका वो पूरा लेटर या एप्लीकेशन क्रॉस कर दिया जाता है। इस सोच के साथ कि अभी तक की स्टूडेंट को लेटर और एप्लीकेशन लिखने का मेथड ही नहीं पता, बैचलर इसने खाक करनी है, तो सबसे पहले आपने लेटर एप्लीकेशन का स्केच सीखना है। वो सारे लिंक आपको बताया मैंने प्रोवाइड करूंगा। और लेटर में आपने क्या क्या तैयार करना है, ये मल्टी टॉपिक लेटर्स, ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव जो जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ इनको आपने नोट करना है। स्टार वाले या विदाउट स्टार सारे तैयार करने हैं। ये मुझसे नहीं कहना कि हमने सिर्फ स्टार वाले अगर आप तैयार कर लें या विदाउट स्टार वालों को छोड़ दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इन्हीं को आपने अटैम्प्ट करना है। पास पेपर्स उठा के देख सकते हैं, जो चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पेपर इंशाल्लाह आपका वहीं से अटैम्प्ट हो जाता है। ये लेटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर किए हैं। मज़ीद एप्लीकेशंस मैं बार बार आपसे यही बात कहूँगा कि लेटर और एप्लीकेशन जो भी अटैम्प्ट करें जो आपको आसान लगता है, लेकिन मेथड आपने लाजमी सीखना है। मेथड दोनों अपलोडेड हैं, एप्लीकेशन का और लेटर का। 2026 का जो न्यू स्केच है आपने उसे फॉलो करना है, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ये सारी आपने तैयार करनी है और ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं सोल्यूशन के साथ अपलोडेड हैं। आप इसी चैनल पे सर्च कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा।
मज़ीद आपकी रहनुमाई के लिए मैं व्हाट्सअप का नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, आप इनका PDF में सलूशन चाहते हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सअप पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया जो बच्चे परचेज़ नहीं कर सकते उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कास्ट मैंने यूट्यूब पे कंप्लीट नोट्स अपलोड कर रखे हैं। मुझे आप कोई भी ऐसा यूट्यूबर दिखा दे जिसने अपने कंप्लीट नोट्स सारे के सारे नोट्स यूट्यूब पे दिखाए हों या बच्चों के लिए फ्री ऑफ कास्ट उसने शेयर किए हों, ये आपको सारी फैसिलिटीज़ सिर्फ इसी चैनल से मिलेंगी। बाकी मज़ीद आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी अपडेट्स के लिए, वो बच्चे जो हर वक्त सोशल मीडिया ख़ासतौर पे यूट्यूब पे कनेक्टेड नहीं रहते, उन बच्चों के लिए व्हाट्सअप का चैनल BA-BSc के स्टूडेंट्स के लिए बना के रखा हुआ है। हर किस्म की अपडेट्स आपको वहीं पे मिल जाती है। मैं उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करूँगा। ये हमारा आज का इंग्लिश लैंग्वेज का गेस्ट था। मज़ीद आप किसी और सब्जेक्ट का गेस्ट आप चाहते हैं कि मैं उसका गेस्ट भी आपके साथ शेयर करूँ तो कमेंट सेक्शन में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं जितने भी गेस्ट होते हैं रेलिवेंट टीचर, यूनिवर्सिटी के टीचर से परचेज़ करके विदिन 1 और 2 डे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी तरफ से आप सबके लिए नेक तमन्नाएं हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।